हेलो महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, हम आज फिर से लेट उठे और बिस्किट खा रहा यार। हम जब भी टाइम टेबल बनाते हैं ना, सच्ची बोल रहे हैं, और उठने भी लग जाते हैं। 2 दिन बराबर टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वॉक को जाते हैं, आपको दिखाते भी हैं बराबर, सब टाइम से होता है। और फिर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसी पनौती लग जाती है, वायरल हो जाता, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती। पिछले बार शुरू किया था, पापा का एक प्रॉब्लम हो गया था, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था फिर रोज। अब भी किया, हम बीमार पड़ गए, फिर टूट गया। ऐसा कितने बार हुआ। कभी कभी हमको लगता है कि टाइम टेबल वगैरह हमारे लिए है या नहीं, और फिर भी मन करता है कि नहीं जाएं, करें, है ना। खैर आज 19 तारीख है, तो कोई नहीं, फिर से करेंगे। 30 तारीख तक, 31 तारीख तक अपने पास समय है, ये महीना ख़त्म होने को। और 1 तारीख से जो शुरू होगा वो दूसरा ड्रामा टीचर का। बाकी और भी कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। एस्ट्रो बात तो क्लाइंट नहीं आ रहे, ये एक सबसे बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है। क्योंकि गूगल पे तो हम हैं, अच्छी खासी रेटिंग्स भी हैं। जितने लोग अभी तक हमारे पास आए उन्होंने अच्छी रेटिंग दी। अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं है ना, मार्केटिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं कि हम एस्ट्रो वास्तव हैं। अब दूसरे कंडीशन में हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, पर अभी उसमें इतनी रीच नहीं मिल रही है। क्योंकि अकाउंट में जब ज़्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स होंगे तो रीच मिलेगी ज़्यादा, और अब उसी का इंतजार है। इन सब चीज़ों में ना ये है मेन फाइनेंस। मेरे को हंसी आ रही थी वो ये सोच के कि अभी बोल रहे हैं ना मोदी जी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल यूज़ मत करो ज़्यादा, वर्क फ्रॉम होम करो। हंसने वाली बात ये है भाई, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से चलती चली आ रही है, बचपन से चलती चली आ रही है। आज तक ना सोना खरीदा, ना विदेश गए, वर्क फ्रॉम होम तो ना जाने कब से चल रहा है हमारा, जॉब ही नहीं है। तो मतलब हमारे लिए तो नया ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो हमारा कब से चल रहा है। तो ऊपर से ये अभी फाइनेंस का पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मालूम। हम लोग ना 90s की किड कौन से एरा में पैदा हो गए, बैक टू बैक सारे हमारे एरा में चीज़ें हो रही है। पहले कोरोना, फिर वर्ल्ड युद्ध, फिर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, बारिश, तूफान, आंधी, सब हमारे एरा में आ रहे हैं। पता नहीं इसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो नहीं मालूम, तो महादेव को पता है। चलो अब कुछ आगे करते हैं काम। क्या करना है देखते हैं। चलो गाइस, हम आ गए किचन में और हमारा बहुत बड़ा था, तो हम बना रहे इसका फ्राइड राइस। तो मस्त बहुत सारा चावल था, और इसलिए मस्त कांदा प्याज काटा है, और थोड़ा सा इसमें सेजवान डालेंगे, चटनी, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और फिर इसको मस्त फ्राई बनाएंगे। और अपने पास भिंडी की सब्ज़ी भी, मतलब आज खाना नहीं बनाना, अपने पास रोटी भी है, सब्जी भी है, फिर शाम को ही देखेंगे एक बार। आज भाजी लाने भी जाना है ना, चलो आपको ही पता था कैसे बनाना है। तेल डाल दो, प्याज, मिर्ची, टमाटर, और थोड़ा सा ये सेजवान चटनी, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला। तो गाइस, मस्त फ्राइड राइस ये देखिए, और ये अपनी भिंडी की सब्ज़ी रात की,
और ये चपाती और चाय कल पिया ही नहीं था पता है। सो चाय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक टाइम तो भी पीना चाहिए, पता नहीं लोग कैसे चाय नहीं पीते। तो भिंडी की सब्जी मस्त बनी थी और अभी भी खा रहे हैं, और ना दूसरे दिन सब्जी और भी टेस्टी हो जाती है। सो गाइस चलो अभी हो गया है खाना वाना एकदम, और अभी हम ना सोच रहे कि ऐसा जब मुझे आज 17 तारीख है, नहीं 17 नहीं, आज क्या तारीख है, तारीख भी याद नहीं आ रही, देखो 18-19 तारीख है, और आज ना उनको 15 भी दिन, 15 नहीं 10-12 दिन है महीना ख़त्म होने को। तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे ना सब वीडियोस बन जाए, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो। लेकिन हम हमेशा टाइम टेबल बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। लेकिन हमको ऐसा प्रॉपर प्लान एक्शन चाहिए ना, एक्शन प्लान, कि सब कवर हो, वीडियोस भी बने। और हमें नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं मोक्ष अध्यात्म की। इसमें ये जो है ना, ये मोक्ष अध्यात्म सीरीज़ ये बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें ना सीरियसली हम बहुत सारी चीज़ों का बात करने वाले हैं इसके ऊपर। तो ये भी शुरू करते हैं, और ये प्रॉपर वीडियोस बनाने के लिए हमको टाइम कैसे क्या अरेंज कर सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो बनाते हैं और सोचते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर जो फॉलो हो ही इन एनी टर्म इन एनी कंडीशन, राइट। सो चलो अभी अपन करते हैं चीज़ें और सोचते हैं। एक एस्ट्रो का क्लाइंट आ गया है अभी, एंड उसकी कुंडली एनालाइज करनी है। सबको जॉब का ही दिक्कत है आजकल। ये देखो बाल, और आज हमारे भैया भी आने वाले बाल काटने वाले, क्योंकि कल तक था उनका अपॉइंटमेंट, लेकिन वो आज आने वाले। अच्छा बाल भी बहुत बढ़ गए, देखो कितने सारे, है ना। तो ये हमने 3 बजे रखा है, तो उनका कुंडली एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा सब, और फिर उन्हें बताने में ईजी जाएगा, है ना। तो चलिए, तो गाइस बाल कटाई हो चुकी है। ये देखिए हमने बाल को बहुत छोटा करा लिया है, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए बाल को छोटा करा लिया। और क्लाइंट का भी फ़ोन आया था, उन्हें भी एनालाइज कर दिया। और आपको बता दें कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स लूटते हैं, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। हम अब ज़रूर रिकॉर्डिंग जो डालेंगे वीडियो बना के, कि एस्ट्रोलॉजर कितना नाम ख़राब करते हैं इस चीज़ का और लूटते हैं लोगों को। चलिए हम पहले ना फ्रेश होके आते हैं, फिर बात करते हैं। तो गाइस दोपहर नहीं है, अभी बज गए हैं 5, बजने वाले 5, लेकिन इतना गर्मी हो रहा है। अभी तो हीट वेव चल रही है। खैर हमने जो वीडियो बनाया था क्लाइंट का, उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इतना लंबी बात हुई हमारी, 41-42 मिनट तक बात हुई। और उसमें ना उन्होंने बताया कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स लूट रहे हैं आजकल, और किस तरह से ना आपको परेशान और हैरान कर देते हैं। उन्होंने बताया कि जो एस्ट्रोलॉजर थे हमारे पास, अभी वही बोल रहे कि हमने उसमें अच्छा रिकॉर्ड किया था, स्क्रीन रिकॉर्ड, लेकिन हुआ ही नहीं, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अभी हम वो नहीं डाल सकते। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने एक तो एक मंत्र के नाम पे उनसे 2100 रुपये निकाले, ऊपर से ट्रैवलिंग के नाम पे, कहीं जाने के नाम पे, सेटअप के नाम, जैसे मनाली जाना है घूमने, तो पूरे परिवार का खर्चा उनसे करवाया, उनका खुद का करवाया। ऐसे करके उन्होंने 5-6 लाख रुपए उनके लूटे। फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। अभी इन्होंने अगर मना किया तो फिर कुछ बिगाड़ के चली गई। ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, इसकी वजह से हम जैसे लोगों पर विश्वास नहीं करते लोग। ना अपन सही बताते हैं, जेन्युइन बताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से लोग शक करते हैं। तो अगर हाँ ये है, पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं इसमें, क्योंकि देखो सब लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, और वो दिक्कत लेकर ही एस्ट्रोलॉजर के पास या वास्तु वाले के पास जाता है इंसान। लेकिन उसको ही डर दिखा के, उसको ही बड़ा बनाकर चीज़ें अगर ऐसी हो करी जाए, तो कितना वो बेचारा इंसान कहाँ जाए। तो उसके पैसे लूटे इतने सारे। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे हमने लोगों से बात की अभी तक जो यही बोलते हैं कि ना एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, वो बहुत बुरी तरीके से चीज़ें करते हैं। पहली बातों में, मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, उसके बाद उनसे पैसे, तंत्र या मंत्र के नाम पर पैसे लेते हैं। अब आप सोचो
वो बोल रही थी हमें कि हमने 41 मिनट तक हम उससे बात कर रहे थे, लेकिन वो जो एस्ट्रोलॉजर थी वो सिर्फ 5 मिनट उनसे बात करती थी। वही तो मंत्र चिपका देती थी, 2100 रुपये एक मंत्र के लेती थी सब चीज़ का। आप मुझे बताओ कि अगर हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, किसी के घर जा रहे हैं ट्रैवल करने, अगर ये सिटी के बाहर है तो हम ट्रैवल अलाउंस लेंगे उनसे, लेकिन सिर्फ खुद का लेंगे ना। हमारी फैमिली को अगर हम लेके जा रहे हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ना कि क्लाइंट की, कि वो हमारे पूरे फैमिली के लिए पे करे। राइट, ये लॉजिक बनता है। तो फिर अपने पूरे परिवार का खर्चा करवाना, इसे लूट ही बोलेंगे ना, खुलेआम लूट कर रहे हैं लोग। ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जिसे ज्योतिष विद्या एक विद्या है, इसके आगे विद्या लगती है, और लोग इसका खुलेआम ये जो करते हैं ना, ये पैसों से। हम बोलते हैं कि अगर तुम्हारी रेगुलर फीस भी है ना, उससे भी ना तुम अगर ऑनेस्ट रहोगे तो लाखों रुपए तुम कमा सकते हो। जरूरी नहीं है तुम्हें लूटना लोगों को, जरूरी नहीं है कि तुम उस चीज़ उन्हीं के पैसों से घर, बंगलो, फ्लैट बनाओ। अरे ठीक है ना, तुम्हें बंगलो नहीं मिलेगा पर एक फ्लैट तो मिल जाएगा, उतना तो पैसे अर्न कर ही लोगे। नहीं तुमको 20 करोड़ की गाड़ी तो 10 लाख की गाड़ी तो मिल ही जाएगी ना। और अपने प्रोफेशन के साथ ऐसे करना, ऐसे वो ना, मतलब हमको ना गुस्सा आता है लिटरली कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। इसकी वजह से एक तो विश्वास टूटता है। ये ज्योतिष का जो एक प्रोफेशन है, इस पे कलंक लगता है। लोग इसके नाम पे लोगों से लूटे जा रहे हैं, चीज़ें करवाए जा रहे हैं और फिर लोग जो है उनके चक्कर में आते जाते हैं, और फिर जब लुट जाता है तब वो किसी और के पास जाने से डरते हैं कि भाई हम वापस से ना लूट जाओ। तो ये जो प्रोफेशन पे कलंक कर रहे हो, ये एस्ट्रोलॉजर्स को हमारा बोलना है कि इतना मत करो कि हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाए। हम वास्तु का भी देखते हैं कि लोग कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं। अरे कोई परेशानी में भी, जैसे हमारे पास जो क्लाइंट आई थी उनके पास जॉब ही नहीं था, वो 999 हमारी फ़ीस है, उसमें से भी उन्होंने 100 रुपये कम कराया, क्योंकि पिछला उन्होंने इतना लुटा दिया पैसे। फिर हमने भी उनसे ज़्यादा नहीं लिया। उन्होंने हमें लिटरली बोला कि आपने इतने से चीज़ में मुझे रेमेडीज़ भी बताई, इतने से पैसे मुझे सब कुछ बताया, और ये कंपैरिजन उन्होंने किया। सीरियसली बता रहे हैं कि ये बहुत गलत है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है इसमें, और हम इसके ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे और हम अवेयर भी करेंगे लोगों को, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे और वीडियोस बनाएंगे। अब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं तो हमारे पास प्रूफ होता एंड हम वो भी डालते हैं कि किस तरह लोगों को लूटते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। पर आप लोग भी ध्यान रखिए ऐसी चीज़ों पे, आप समझ जाया करो कि ना एस्ट्रोलॉजर्स ना फेक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या ये रियल होते हैं। इसमें फ़र्क ये होता है ना कि जो फेक रियल एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो आपको गलत चीज़ें ही बताएगा, वो आपको डराएगा, वो आपको ना बड़ी सी चीज़ें बताएगा, बहुत बड़ी चीज़ें बताएगा। लेकिन जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो आपका इतना ध्यान रखेंगे, भाई आपको जॉब नहीं है तो आपके ज़्यादा पैसे ना खर्चो, ऐसी रेमेडीज़ बताएंगे, आपकी चीज़ें ज़्यादा ना लगे, ऐसे सजेशंस आपको देंगे, उसी से वहीं पर फ़र्क पता चल जाए। और कुछ एस्ट्रोलॉजर तो हाँ, वशीकरण जैसी चीज़ें भी होती है। अब वो हमसे यही पूछी थी कि इन्होंने मुझ पर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, लेकिन हमारा तो विश्वास उस पर है नहीं, तो इसलिए हम कुछ गाइड नहीं कर पाए उनको उसमें। लेकिन हाँ, हमने उनको अच्छी रेमेडीज़ बताई जिसे करके वो ये सब ठीक होगा। और हमारे रेमेडीज़ में तो महादेव की रेमेडीज़ शामिल होती है, और हमको पूरा विश्वास होता है कि जो महादेव की शरण में जाता है वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तो यही है चीज़ें, क्या ही बोले हम, कैसे ना समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ऐसे सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए। बट हम जितना ख़त्म कर पाएंगे करेंगे, और बहुत जल्द हम ऐसे मोक्ष अध्यात्म का भी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें आत्मा का पर्पस क्या है। लोग ये जो फालतू में लड़ रहे हैं ना, लोग ये देशों से जात के लिए, बात के लिए, भाषा के लिए लड़ रहे, इसका कुछ रीज़न ही नहीं बनता, क्योंकि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो तुम्हारा है ही नहीं, और ना ही तुम्हारा कभी होगा। तुम एक आत्मा, तुम्हें एक ड्यूटी दी गई है कि जाओ अपना कर्म पूरा करो और वापस आओ, या फिर मुक्त हो जाओ। ना तुम मुक्त हो रहे, ना तुम अपना कर्म कर रहे हो। यही चक्र चल रहा है, बस यही साइकिल चल रहा है। तो कोई नहीं, चलिए अभी तो शाम हो गई और हम फिर से आज हमारा कुछ भी नहीं हुआ। एंड चलो हम ना अभी तो थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेते हैं कल से के लिए।
हम अभी सोच रहे हैं ना, हम ना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 4 बजे उठे, थोड़ा जप वगैरह करें उस समय और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करें। ये सोचते बहुत हैं हम, बट जल्दी सोना भी पड़ेगा, इसके लिए सारी अलाइन करनी पड़ेगी चीज़ें। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एस्ट्रो का क्लाइंट बोला था हमने सुबह महादेव को, एक तो भेज दिया उन्होंने। अभी देखो, हमने उनसे यही कहा कि भाई आप रेफ़र करो लोगों को, ताकि लोग सही इंसान से मिल पाए, उन्हें भी सही चीज़ें कर पाए और उन्हें भी समझ पाए चीज़ें, है ना। गलत इंसान के पास जाने से अच्छा है कि आप एक सही इंसान के पास जाओ, गाइडेंस लो और अपनी चीज़ों को क्लियर करो, है ना। हर लूटने वाले तो हर तरफ बैठे, मंदिरों में नहीं छोड़ा है तो एस्ट्रोलॉजर्स का क्या ही बोला जाए। चलो फिर हम थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह बना दें और मिलते हैं। बाज़ार का हमने आज ड्रॉप किया, कल बाज़ार जाते हैं। गाइस चलो थोड़ी सी चाय पीते हैं, थोड़ा सा पोहे खाते हैं एंड फिर मस्त आज फिर खिचड़ी चटनी बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आज तो ड्रॉप किया मैंने इसलिए, बाहर जाने का प्लान कल जाएगा। बाज़ार जाने ही बहुत दिन से बाज़ार नहीं गए, सब्जी सारी ख़त्म हो गई और गाड़ी में तेल भी भर रहा है। अभी हमको वही लग रहा है, मेरे जाते जाते गाड़ी के तेल ख़त्म ना हो जाए उधर। पेट्रोल पंप लोग आजकल रश कर रहे हैं, पता नहीं क्या है हालत है, तो बाहर जा ही नहीं रहे। अच्छे ही होंगे अपने लिए, बेस्ट ही होंगे। चलो नाश्ता करते फिर टाइम टेबल बनाते हैं। सो गाइस टाइम टेबल तो हमने बना लिया, अब देखते कि फॉलो हो पाता है या नहीं, क्योंकि हमेशा टाइम टेबल का बेड़ा गर्द हो जाता है। अभी बनाया है अच्छे से ताकि पुरान भी कवर हो। एक्चुअली हमारा मेन फोकस क्या है ना कि बिग वीडियोस बनाने हैं। मोक्ष की एक सीरीज़ शुरू करनी है, वास्तु ज्ञान की सीरीज़ हमने शुरू कर दी ऑलरेडी, और एस्ट्रो की, वास्तु की और मोक्ष अध्यात्म की एक सीरीज़ शुरू करनी है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम बनाएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें हम बताएँ। वो शुरू करनी है, उसके साथ शॉर्ट्स बनाने हैं एंड पुराण को भी कंप्लीट करना है, तो पुराण भी बनाना है। तो इसीलिए हमने अभी क्या किया कि एक ही दिन 2 पुराण रखे, 4-4 अध्याय करके ऐसे। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम है। तो ये अभी जो 12 दिन बचे हैं, ये 12 दिन में जैसे जो बना सकते हैं हम, वो बनाना है। अभी देखते क्या होता है, क्योंकि 1 तारीख से फिर वो ड्रामा टीचर का भी बोलेंगे आने के लिए, तो अभी वो भी 2 दिन है, तो कौन सा 2 दिन रहेगा पता नहीं। फ़िलहाल हमारा सुबह से लाइव नहीं गए, तो उधर भी जाना है लाइव। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, पर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें पूरा टाइम टेबल से बिहेव करना चाहिए, तभी जाके कुछ चीज़ें होती हैं। अपन लीलियन छोड़ दिए ना, फिर नहीं होता है। खैर चलो अभी देखते क्या पढ़ रहे हैं, हम जाते हैं लाइव। आज तो एडिटिंग वगैरह भी नहीं की, पता नहीं हम क्या किए दिन भर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम किए क्या। हाँ ना, ऐसे ही दिन पास हो गया आज का, कुछ भी नहीं हुआ, बाजार भी नहीं गए। पता नहीं, कभी कभी ना ऐसा दिमाग आपका ब्लॉक हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसमें कुछ आता ही नहीं है। मतलब जब भी हम ये सोचते हैं ना कि कुछ करके करना है, मतलब वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना शायद हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे जैसे जो जो काम होता जा रहा है वैसे करते जाना चाहिए। प्लानिंग अपने केस में वर्क ही नहीं करती है, लोगों को इसमें करती होगी, मैं अपने इसमें नहीं करती है। मिक्सर भी बनवाना है, मिक्सर भी टूटा पड़ा है कब से, वो भी नहीं जा पा रहे हम, पता नहीं क्या, हम जा ही नहीं पा रहे। जाना चाहिए, वो तो जरूरी है जाना। चलो देखते हैं एंड करते हैं चीज़ें। आज वीडियो नहीं डाला, मिस हो गया, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वीडियो डालना है, रोज़ डालना है, एनी कॉस्ट वीडियो डालना चाहिए। एडिटिंग भी नहीं हुई, टेंशन आता है हमको ये सब सोच के भी। चलो ज़्यादा नहीं सोचते, देखते अभी क्या करना है। तो गाइस खाने का इंतज़ाम हो गया अभी, तो कैसे हुआ क्या हुआ वो चली जाने देते हैं। लेकिन आज मस्त छोले भटूरे खाएंगे। आज रोटी चावल खा के बोर हो गए, तो छोले भटूरे खाएंगे, मस्त पंजाबी खाना खाएंगे आज, ठीक है। चलो तब तक आता है, तब तक हम जो है लाइव जाते हैं और फिर आएगा फिर खाएंगे। सो फ्रेंड एंड मित्रों, लाइव ख़त्म हो गया है और इसी के साथ
ब्लॉग की समय समाप्ति की घोषणा। वैसे हमने टाइम टेबल बना लिया है, तो अभी देखते हैं कि कल से फॉलो होता है या नहीं। हमेशा की तरह वेकअप 5, और ये जो हमने 2 भागों में बांट दिया है, तो अभी जो महाशिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, भगवद गीता है, महालिंग पुराण है, एंड देन एस्ट्रो वीडियोस भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये से टाइम है। अब देखते हैं ये कैसे फॉलो होता है या नहीं होता है। लेकिन फॉलो हो ना हो अपना काम है बनाते रहना, है ना। कल देखते क्या क्या होता है, क्या क्या है अपनी ज़िंदगी में। आज का तो गया बस दिन ऐसे ही, आज कुछ खास नहीं हुआ, आज ऐसे ही चला गया। कभी कभी चीज़ें ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही वक्त गुजर जाता है ना। देखते हैं कल के दिन में क्या खास है अपने लिए, क्या होने वाला है। सब अच्छा ही हो, सब कुछ बेस्ट ही हो, है। चलो जाते हैं, आराम करते हैं। आप भी आराम करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट कृष्णा को तो ज़रूर करो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।